एंड इरेशनल नंबर की सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ध्यान से देखना, रैशनल नंबर को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर को दो टाइप में डिवाइड करेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है अपने पास, अगर टर्मिनेट हो जाए, ठीक है ना, कोई नंबर अगर टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग, और कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और, ध्यान से देखना, घबराना मत, रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है और कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। आप कहोगे सर जी हमने तो ऐसे पढ़ रखा है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो वो रैशनल नंबर होता है। बस आपने इतना ही पढ़ रखा है। बात को अब ध्यान से सुनना, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0, हाँ जी, वो तो रैशनल नंबर होता ही है, ठीक है, ये तो रैशनल नंबर होता ही है। अब रैशनल नंबर में जो टर्मिनेट हो जाए वो भी रैशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यहाँ पर कहीं पर आपको रिकरिंग दिख जाएगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ, अभी मैं रैशनल नंबर की चर्चा कर रहा हूँ। रैशनल नंबर के मैंने दो टाइप बना दिए, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो वो रैशनल नंबर होगा। कैसे सर? 0.3 ये रैशनल है, इरेशनल है? सर रैशनल है, क्योंकि आपने बोला जो टर्मिनेट हो जाए। देखो टर्मिनेट हो गया ना, खत्म हो गया, बस इस 3 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो टर्मिनेट, यस, ये 0.3 क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। 0.3 क्या है? रैशनल नंबर है, समझ गए? ये p बाई क्यू की फॉर्म ही बन जाएगी, 0.3 p बाई क्यू की फॉर्म ही बन जाएगी। 3 बाई, अभी एक पॉइंट है तो क्या हो गया 10, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म ही तो बन गई, तो इसको ही सीख लो, टर्मिनेटिंग, ठीक है, समझ आ गया। अब कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब ये तो मैंने आपको सिखा ही रखा है बच्चों, ये 3 3 3 चलता जा रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है ये 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग है, इसी को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है बच्चों। अब आपने ये अच्छे से सीख लिया, अब मैं आपको बताऊंगा इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। अब आपको बताया जाएगा इरेशनल नंबर, ध्यान से सीखना प्यारे बच्चों। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर आप सभी को समझ आ गया। अब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की बस एक ही डेफिनेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो बच्चों, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट भी नहीं होना चाहिए वो। देखो जैसे 3 4 5, ठीक है, 0.345 6, इस तरीके से। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर वो रिपीट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग वाला रिपीट हो गया तो रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल नंबर है, तो वो इरेशनल नंबर है। अब एक कई बार आपको बता दिया जाता है कि रूट में अगर आपको प्राइम नंबर मिल जाए, रूट में अगर आपको प्राइम नंबर मिल जाए तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। बच्चों क्यों रट रहे हो आप लोग? ठीक है, मैं मान गया वो इरेशनल नंबर होता है, रूट में जो आपको प्राइम नंबर मिल जाए। प्राइम नंबर आपको पता होगा जिसके दो फैक्टर होते हैं, क्योंकि बच्चों रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, और ये कभी भी रिपीट नहीं होती और ये ऐसी चलती रहती है, कभी भी रिपीट नहीं होती और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इसीलिए रूट 2 को क्या बोलते हैं? रूट 2 क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग किसकी कैटेगरी में आ गया? इरेशनल नंबर की, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। और कई बार हम याद करने के लिए बोल देते हैं ना आपको टीचर्स की, जो प्राइम नंबर रूट के अंदर हो तो वो इरेशनल नंबर। बच्चों क्यों, ये रीजन बता दिया मैंने आपको। अब आपने बहुत सुना होगा कि जो पाई है वो भी इरेशनल नंबर है, ठीक है, बहुत सुना होगा आपने कि जो पाई है वो भी रैशनल नंबर है। अरे भाई क्यों है पाई रैशनल नंबर? क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, इस तरीके से चलती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, इसीलिए ये पाई इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, समझ आ गया? आई होप अगर अब अभी भी आपको कोई डाउट रह गया हो रैशनल और इरेशनल नंबर में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना बच्चों, ठीक है।